सो गाइस चैप्टर की शुरुआत में यहाँ पर जियोलिंग बता रहा होता है कि हम लोगों ने उन लिक्विड्स बग को हरा चुके हैं, मगर अभी भी हम लोग मेरे मम्मी को ढूंढ नहीं पाए हैं और न ही हमें उनके बारे में पता चला है कि उनको कहाँ पर रखा गया है। जिसके बाद चैन यहाँ पर बताने लगता है जियोलिंग को कि हमें यहाँ पर टूल्स को यूज करना चाहिए क्योंकि ये जगह पूरी तरीके से अंधेरे से ढक चुका है और आगे का रास्ता भी हम इससे देख सकेंगे। इस बात को बोलने के बाद वो उसकी मम्मी के बारे में बताने लगता है कि वो अगर उसकी मम्मी को जल्दी ढूंढना चाहता है तो उसको उसकी मम्मी का स्मेल चाहिए होगा, जिससे वो उसकी मम्मी को बहुत आसानी से ढूंढ पाएगा। और इस चीज को करने के लिए उसके पास ऐसा एक गैजेट है। जिसके बाद हमें उस गैजेट के बारे में डिटेल्स में बताया जाता है, जहाँ पर पहले उसका नाम बताया जाता है डॉकनोस मिस्ट्री स्प्रे, जो क्लास डी का होता है। उसके बाद उसका खरीदने का पॉइंट के बारे में बताया जाता है, जो यहाँ पर 50 पॉइंट होता है। जिसके बाद उसका इफेक्ट के बारे में बताया जाता है कि इसको जो यूज करता है वो बहुत ही कम टाइम तक स्मेल ले सकता है, मगर इसका एक बुरा इफेक्ट भी है कि इसको जो ज्यादा यूज कर लेता है वो यहाँ पर मर भी सकता है। फिर हमें दिखाया जाता है जियोलिंग को, जो यहाँ पर चिल्लाते हुए चैन को बताने लगता है कि वो क्या उस रोबोट कैट की तरह है जिसके पास सेम तरीके का अजीबोगरीब गैजेट है। गाइस आप लोग तो समझ ही चुके होंगे कि जियोलिंग यहाँ पर किसके बारे में बात कर रहा होता है। इसके बाद हम चैन को देख पाते हैं जो सीरियस होके जियोलिंग को बता रहा होता है कि एक सीक्रेट मैन एक चार्मिंग मैन होता है, इसलिए तुम टाइम को बर्बाद मत करो और तुम्हारे पास तुम्हारे मम्मी का कोई पर्सनल चीज अगर होता है तो मुझे दो, जिससे कि मैं तुम्हारे मम्मी को बहुत आसानी से ढूंढ सकूं। तो ये बात सुन के जियोलिंग शर्मा जाता है और उसके बाद वो बताने लगता है कि पास उसके मम्मी का एक पर्सनल आइटम है, मगर वो बहुत ज्यादा पर्सनल है। और इस बात को बोलने के बाद वो उस चीज को निकाल के चैन के पेट में मारते हुए दे देता है। उसके बाद फिर हम चैन को देख पाते हैं जो उस चीज को लेने के बाद यहाँ पर बोलता है कि ओहो, आखिर ये है वो चीज जो तुम्हारे मम्मी का इतना पर्सनल है। इस बात को बोलने के बाद वो बहुत ही ठरकी स्माइल के साथ बोलता है जियोलिंग को, क्या वो एक बिका हुआ इंसान है जो इस तरीके से उसकी मम्मी का पर्सनल मोजा छुपा के रखता है। इसके बाद हमें जियोलिंग को दिखाया जाता है जहाँ पर जियोलिंग चैन की इन बातों से गुस्सा हो गया था। इस वजह से चैन को जियोलिंग की गुस्से की वजह से सिस्टम से 50 डेट पॉइंट मिलता है। इसके बाद जियोलिंग बताने लगता है कि उसके पास उसके मम्मी का पर्सनल चीज कैसे आ गया था। तो वो बताता है कि एक दिन जब वो अकेला था उसको उसके मम्मी का पर्सनल मोजा मिला था जिसके साथ वो खेल रहा था और उसी चीज के साथ खेलते हुए वो उस चीज को खुद के पास ही रख दिया था। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है चैन जियोलिंग के हाथ में आग जलाने वाला जो टूल्स है वो दे देता है और उसके बाद वो हंसते हुए बोलता है जियोलिंग को कि वो उन बातों को भूल जाए, उसको उसकी मम्मी का जो पर्सनल चीज है उसको सूंघने दे। तो जियोलिंग आंखों को बंद करके शर्माते हुए चैन को बताता है कि हाँ हाँ ठीक है, जल्दी करो। इस बात को बोलने के बाद जैसे ही वो सामने की तरफ देखता है तो देख पाता है कि चैन उस मोजे को खुद के सिर में घुसा के ठरकियों की तरह हरकत कर रहा है और यहाँ पर बता रहा होता है कि हाँ हाँ ये स्मेल तुम्हारे मम्मी का ही है और इस चीज को पहन के मुझे बहुत ही मजा आ रहा है। जिसके बाद जियोलिंग ये सब देखने के बाद चैन के ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और उसको आग जलाने वाला टूल्स उसके सिर में मारते हुए बोलता है कि वो कभी भी ऐसा ठरकी इंसान नहीं देखा जो इतना ठरकी हो सकता है कि वो किसी के पर्सनल कपड़े को खुद के सिर में घुसा लेता है। फिर हमें कुछ देर के बाद का सीन दिखाया जाता है। अब हम देख पाते हैं जियोलिंग को तो खुद की मैजिकल पावर को यूज करते हुए एक मैजिकल बॉल क्रिएट करता है जिसमें कुछ लिखा हुआ आता है और उस चीज को जब जियोलिंग रीड करता है तब उसको पता चलता है कि उसको अगर कोई मैजिकल पावर यूज करना है तो उसको मैनुअल से गुजरना होगा, क्योंकि सभी मैजिकल पावर एक मैनुअल से क्रिएट होता है। जिसके बाद हम चैन को देख पाते हैं जो जियोलिंग के पीछे होता है और उसके सर में एक आलू उग चुका होता है, जैसे वो ठरकी हरकत करना बंद कर देता है और जियोलिंग की मम्मी को खुद के नाक से स्मेल लेते हुए ढूंढने की कोशिश करता है। इसके बाद वो जियोलिंग को बोलने लगता है कि उस मैजिकल बॉल से तुम्हें जो कुछ भी पता चला है उस चीज को तुम इस्तेमाल करके उस मैनुअल से कुछ मैजिकल पावर सीख सकते हो, जिसको हम बाद में इस्तेमाल करके किसी भी चीज से बच सकते हैं। तो ये बात सुन के जियोलिंग बोलता है कि हाँ ठीक है, मगर क्या मैं इस मैनुअल से कोई खाने का मैजिक नहीं सीख सकता, क्योंकि मुझे ना बहुत ही भूख लगी है। तो चैन ये बात सुन के जियोलिंग की तरफ पहले तो देखता है और उसके बाद वो बोलने लगता है इसको कि मेरे पास कोई भी खाना नहीं है जो तुम्हें मैं दे सकता हूँ और ना ही मुझे तुम्हारी मैजिकल पावर के बारे में इतना कुछ पता है कि मैं तुम्हें बता सकूं कि तुम तुम्हारे मैजिकल पावर से कोई खाना ला पाओगे कि नहीं। इसलिए मैं तुम्हें एक बात बता सकता हूँ कि तुम अगर इस गेम में सरवाइव करना चाहते हो तो तुम्हें सरवाइव स्किल सीखना होगा, क्योंकि इस गेम में सरवाइव स्किल के बिना जिंदा रहना बहुत ही मुश्किल है। इसके बाद हम जियोलिंग को देख पाते हैं जो चैन के पीछे कोई चीज देख के चौंक गया था और उसके बाद वो घबराते हुए चैन को बोल रहा था कि तुम्हारे पीछे देखो, क्योंकि मुझे तुम्हारे पीछे कुछ अजीबोगरीब क्रिएचर्स दिखाई दे रहे हैं। जिसके बाद उन क्रिएचर्स को हम देख पाते हैं जो यहाँ पर हमला कर देता है उन दोनों की तरफ। तो चैन ये सब देखने के बाद उन क्रिएचर की तरफ हमला करते हुए बोलता है जियोलिंग को कि ये जो क्रिएचर है लाल आंखों वाले चमगादड़ हैं जो तुम्हारे मैजिकल बॉल से जाग चुके हैं, इसलिए तुम यहाँ पर खड़े मत रहो और यहाँ से भागो और किसी सेफ जगह में जाके तुम छुप जाओ, क्योंकि मैं तब तक के लिए इन चमगादड़ को रोकने की कोशिश करूंगा।
और इस बात को बोलने के बाद चैन उन चमगादड़ की तरफ स्वीप लाइटनिंग कट इस्तेमाल करता है, जिससे कुछ चमगादड़ मर जाते हैं। मगर यहाँ पर चमगादड़ इतना ज्यादा होता है कि वो मारते मारते यहाँ पर थक जाता है, जिसके बाद वो बोलने लगता है कि इन चमगादड़ को अगर ऐसे ही मैं मारता रहूंगा तो मुझे नहीं लगता है कि मैं इनको मार पाऊंगा, इसलिए मुझे कोई तो तरीका निकालना ही होगा जिससे कि मैं इन सभी चमगादड़ को मार सकूं। और इस बात को बोल के जैसे ही वो उन चमगादड़ की तरफ फिर से हमला करता है, वैसे ही पीछे जियोलिंग चैन को चिल्लाते हुए बोलता है, तुम तुम्हारा सर नीचे करो। और ये बात बोलते ही वो मैजिकल फ्लेम अटैक कर देता है। इसको देख के चैन घबरा जाता है और खुद के सिर को नीचे कर लेता है, जिससे कि वो जियोलिंग के मैजिकल पावर से बच सके। अब फिर हम देख पाते हैं चैन को तो यहाँ पर हैरान हो गया था जियोलिंग की एक अटैक से चमगादड़ को मरता हुआ देख के, जिसके बाद वो बोल रहा था कि मैं तो भूल गया था कि ये जो चमगादड़ हैं उनकी कमजोरी आग है। जिसके बाद हम जियोलिंग को देख पाते हैं जो उस अटैक को करने के बाद थक चुका था, और इसी के साथ वो बोल रहा था कि पहली बार मैंने किसी क्रिएचर को हराया है कोई भी गलती ना करके। जिसके बाद फिर हम चैन को देख पाते हैं, इसको यहाँ पर पता ही नहीं है इसका बाल यहाँ पर आग से जल चुका है। हम देख पाते हैं वो यहाँ पर हंसते हुए जियोलिंग को बोल रहा होता है कि वाकई में तुम तो कमाल के हो, मगर मैं तो तुम्हारे बारे में पहले सोचता था कि तुम कभी भी कोई भी काम ठीक से नहीं कर पाओगे, मगर अब मुझे लगता है कि मेरी बातों को अब सीरियसली बदलना चाहिए, क्योंकि मैं तुम्हारे बारे में जो सोचता था वो वाकई में बहुत ही गलत था। तो ये बात सुन के जियोलिंग बोलता है कि थैंक यू तुम्हारा मेरी तारीफ करने के लिए। इस बात को बोलने के बाद वो उसके सामने बहुत अच्छा सा स्माइल देने लगता है और वो मन में बोलने लगता है कि अगर वो चैन को बता देगा कि उसने उसका बाल का खाल उखाड़ दिया है, मतलब कि उसका बाल जला के उसको गंजा कर दिया है, तो ये जानने के बाद उसका पिछवाड़ा मार मार के सुझा देगा, जिस वजह से वो बैठने के काबिल नहीं रहेगा। के बाद फिर हम देख पाते हैं जियोलिंग को जो चमगादड़ की तरफ देखते हुए चैन को बोल रहा था कि इन चमगादड़ को देखने के बाद मेरे मुंह में पानी आ रहा है, मगर ये देखने में ये बहुत ही अजीब है, मगर ये आग में जलने के बाद बहुत ही अच्छा स्मेल कर रहा है, अगर मुझे जानना है क्या इसको हम खा सकते हैं कि नहीं। तो चैन जियोलिंग को चिल्लाते हुए बोलता है कि कभी नहीं, क्योंकि उन चमगादड़ के अंदर कीटाणु रहते हैं जिसको हम अगर खाते हैं तो हम बीमार पड़ सकते हैं। अगर तुम क्या जानते हो, तो लोग इस तरीके से किसी भी चीज को खाने की चीज सोच के खाते हैं, वो लोग पागल किस्म के लोग होते हैं। इसलिए तुम खुद सोचो कि तुम अगर ऐसा करते हो तुम्हें लोग क्या बोलेंगे। एक पागल किस्म का औरत है, तुम्हें बोल रहा हूँ कि तुम ऐसा कभी भी मत सोचना। तो जियोलिंग ये बात सुन के बोलता है कि हाँ हाँ ठीक है, मगर हमें अब क्या करना चाहिए, क्योंकि मैंने इतना ज्यादा मैजिकल पावर यूज किया है, इस वजह से मुझे बहुत ज्यादा भूख लगी है। तो चैन ये बात सुनने के बाद तो हंसता है और उसके बाद वो सर को खुजाते हुए बोलता है कि मुझे ना अभी अभी कोई एक चीज मिला है जो खाने के काबिल है और उसमें न्यूट्रिशन बहुत ही ज्यादा है। तो ये बात सुन के जियोलिंग बोलता है कि क्या सच में। तो चैन बोलता है कि हाँ हाँ मैं सच बोल रहा हूँ कि ये वाकई में बहुत ही कमाल का है। जिसके बाद वो उस चीज को निकालता है और अजीबोगरीब तरीके से उसको देखते हुए बोलता है कि ये क्रंची है और इसका टेस्ट एकदम चिकन की तरह है, मगर इसको खाने से पहले इसका सर निकालना पड़ता है, जिसके बाद तुम उसको जिस तरीके से खाना चाहते हो वो तुम खा सकते हो। और इसी के साथ ये पार्ट खत्म होता है। हम लोग मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में। अगर जाने से पहले आप लोगों को मैं बताना चाहता हूँ कि आप लोगों ने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो एक लाइक कर देना।